हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई मेन 2024 जो जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी सेट उनको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। जेई मेन में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है लगभग वो रिपीट करता है। क्वेश्चन सीधे अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो जो पैटर्न है वो रिपीट करता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना आपके लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा हुआ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज। तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है ये पूछ रहा है आपसे। और अब इसमें इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है लेटेंट हीट के लिए तो सीधे अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका ये फार्मूला Q इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एल। और कैपिटल एल यहाँ पे लेटेंट हीट है, यहाँ पे आ गया Q अपॉन स्मॉल एम। Q यहाँ पे हीट एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता ही है, किसी भी तरह की एनर्जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट अगर हमें निकालना है तो Q का क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -2 और नीचे आपका आ गया कैपिटल एम। तो अब यहाँ से क्या बच गया, एम टू द पावर 0 हो गया, एल टू द पावर 2 हो गया, टी टू द पावर -2 हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें ये वाला आपका आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और हमें m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। तो देखो कौन सा मिल पाया, ये आपका सी वाला आंसर हो जाता है। ठीक है। अब इसी के बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखा, इसमें पूछा है कि इफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हैज द डायमेंशन। इसमें पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। ये हमें याद रखना चाहिए कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होता है। तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एम एल एंड टी टू द पावर -2। अब एक चीज ध्यान देना है, एनर्जी का एल टू द पावर 2 होता है। अब एनर्जी डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा एल टू द पावर 3। और ऐसे करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे एम एल टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला मिल जाता है। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग कर रहे हैं। तो एम एल टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2, ये वाला सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement first, dimensions of a specific heat is L to the power 20 to the power 2, K to the power -1. And statement second is dimensions of gas constant is M L to the power 2 and T to the power -1 and K to the power -1. अब आप यहाँ देखा कि पहला सही है या गलत। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक द फार्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट, we know that Q is equal to M C and delta theta. Here C is specific heat and C is equal to Q upon M into delta theta. Dimensional formula of specific heat is equal to dimensional formula of Q. This is M L to the power 2 and T to the power -2 upon M, capital M, and theta is temperature, which dimensional formula is represented by theta or capital K. In this case, dimensional formula of C becomes m to the power 0, L to the power 2 and T to the power -2 and K to the power -1.
अब हम देखेंगे इसमें आंसर कौन सा आता है। तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर माइनस के, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये सही है। देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, वी नो दैट गैस इक्वेशन, universal gas equation Pv is equal to RT for 1 mole of gas. Here R is the universal gas constant, then R is equal to Pv upon capital T. Dimensional formula of R is equal to Pv shows energy. Therefore, dimensional formula of energy, that is m L to the power 2 and T to the power minus 2. एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब ये K का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो K ऊपर चला जाएगा, तो m L टू द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2 K टू द पावर माइनस 1। इसका मतलब ये निकला कि ये भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ देखिए सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। वैसे एक बार हम नंबरिंग कर दें क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला मैंने सेकंड किया हुआ है, ये वाला थर्ड किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड हमने कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो मैं आपको वैसे बता दूं कि कुछ न कुछ तो भाई आप तैयारी करेंगे तो आपको याद रहेगा ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड। टॉर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज m L टू द पावर 2 and T टू द पावर माइनस 2। तो ए किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट का ये जा रहा है सेकंड पर। तो अब हम इन दोनों से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ए का 4 हो और बी का सेकंड हो, जिसमें ऐसा हो वो आंसर होगा। ए का 4 यहाँ है, बी का सेकंड भी यहाँ है, और बाकी अपने आप सब सही है। ठीक है ना, आंसर इसमें सी हो गया। तो इस तरह से डायमेंशन अगर याद रहते हैं, इसमें मैच वाले क्वेश्चन में 1-2 अगर याद है तो भी आपके आंसर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये वाटर बबल गैस इक्वेशन लिखा हुआ है P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज वाटर बबल गैस इक्वेशन वेयर स्मॉल l स्मॉल v आर वाटर बबल कांस्टेंट। इसमें डायमेंशनल फार्मूला ए बी टू दी पावर माइनस 1 का फाइंड करना है। हमें कुछ नहीं करना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ए का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m L टू दी पावर 5 एंड T टू दी पावर माइनस 2, और बी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है L टू दी पावर 3। अब ये कैसे है समझिए आप। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डायमेंशनल फार्मूला दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला P के इक्वल होगा, क्योंकि P और ये ऐड किए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A is equal to dimensional formula of P into dimensional formula of V square, and dimensional formula of P is pressure. The dimensional formula of P is m L to the power minus 1 and T to the power minus 2, and V, dimensional formula V is L cube, and square of L cube, this is L to the power 6, and this becomes m L to the power 5 and T to the power minus 2। और यहाँ सीधे सीधे b का डायमेंशन फॉर्मूला b के बराबर होगा।
अब हमें निकालना किसका, ए बी टू द पावर -1, दिस इज इक्वल टू ए का हम सीधे सीधे लिखते हैं एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2, और इस पर माइनस पावर लगा के हम लिखते हैं, जैसे ही माइनस पावर लगाएंगे -3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा आपको एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -2। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कौन सा सही हुआ, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ये बी वाला सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, if G, capital G be the gravitational constant and small u be the energy density, then which of the following quantity have the same dimension as that of the under root UG? U is a energy density. Dimensional formula of root UG, and this is equal to root, and the dimensional formula, this is question number 6. Dimensional formula of U, this is m l to the power -1 and t to the power -2. Gravitational constant m to the power -1, l to the power 3 and t to the power -2. तो अब देखो आप यहां से क्या मिला, m and m to the -1 कैंसिल, l to the power -1 तो यहाँ पे आ गया l to the power 2 and t to the power -2 and t to the power -2, this is t to the power -4 and this is equal to, ये क्या बन के आ गया l and t to the power -2. This is the dimensional formula of acceleration. Force per unit mass also, 4 per unit mass. ये देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, और आपको पता है कि जो F इज इक्वल टू होता है, आपको ये पता है कि F इज इक्वल टू होता है ma, तो A इज इक्वल टू क्या होगा m/a, तो फोर्स पर यूनिट मास इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज equal to change in angular momentum, and the dimensional formula of angular momentum is m l to the power 2 and t to the power -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है नीट के लिए। तो अगर 20-25 साल पहले से देखा जाए, जब CPMT हुआ करता था 2013 से पहले, तब से लेके अब तक लगातार अल्टरनेट ये क्वेश्चन किसी न किसी तरह से मिलेगा, जेई में भी मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब एंड एक्शन, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -1 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, एक तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद एंगुलर इम्पल्स, उसके बाद एक्शन, एक्शन का भी होता है, उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, और इन सब का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -1। ये सब का डायमेंशनल फार्मूला एक है। ठीक है, तो फिलहाल उसे खोज लिया जाए तो पहला नहीं, ऑप्शन डी ये सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट से हमें पहचानना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन, अभी तो मैंने उसका जिक्र ही कर दिया, समझो की बात है। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो सेम होता है, ये तो क्लियर हो गया, अभी आप देख चुके हैं। लीनियर मोमेंटम and moment of force is said to be torque, and linear momentum is the amount of motion। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी टू द पावर -1, और मोमेंट ऑफ फोर्स का एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2।